हेलो एवरीवन, चलो आ जाओ। चीबी मारुको चैन शुरू होने वाला है। नांदेमो कांदेमो मिन्ना ओदोरीを踊っているよ。お鍋の中からインチキおじさん登場。いつだって忘れないエジソンは偉い人。そんなの常識。タッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラおへそがちらりタッタタラリラピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るばかりピーシャラピーお腹が減ったよピーシャラピーシャラパッパパラパーピーシャラピーシャラ踊るばかりピーシャラピーお腹が減ったよमारुको को शिशिमाई से अपना सर कटवाना है। चलो देखते हैं। ये काटता है। मैं उसके बच्चे को काटते हुए देखकर भी हंस रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सीसी माई किसी का सर काटता है तो उसका भाग्य अच्छा हो जाता है। क्या? पर क्यों? सब तो यही कहते हैं कि उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है और वो अपनी पूरी जिंदगी सुखी रहते हैं। और इससे स्मार्ट भी बन सकते हैं। क्या? मैं इससे स्मार्ट बन सकती हूँ सच में? हाँ, ये सच है। तुम्हारी बहन को भी शिशिमाई ने बहुत साल पहले किसी त्योहार में काटा था। हाँ, सही में। मारुको, तुम उसे काटने क्यों नहीं दे रही हो? देखो बेटी, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है। अरे ऐसा मत करो, मारुको। अरे क्या? तुम बहुत रो रही थी, इसीलिए बिना कटवाए हमें वापस आना पड़ा। तुमने एक अच्छा मौका गवा दिया मेरी बच्ची। हाँ बिल्कुल, अगर शिशिमाई तुम्हें एक बार काट लेता तो तुम आज मेरी स्मार्ट बहन होती। अपना मुंह बंद रखो। शिशिमाई, सर काटना तो दूर की बात है, आज तक मैंने उसे देखा ही नहीं। मैंने भी नहीं। मुझे भी यही लगता है। अगर तुम्हारा सर शिशिमाई ने काटा होता तो क्या होता? मैं और ज्यादा स्मार्ट होती। क्या? क्या ये सच है? यामादा, क्या तुम्हें कभी शिशिमाई ने काटा? मैं एक एलियन बना हूँ। अगर तुम्हारा सर काटा होता तो तुम ऐसे नहीं होते। पूछने की जरूरत ही नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा नागायामा, हमें एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी शिशिमाई ने काटा है? हाँ, मुझे काटा है। क्या? क्या ये सच है? जब मैं बहुत छोटा था तब। ओह, ध्यान से सुनो, सबने बेल बजने की आवाज सुनी? हमें जल्द से जल्द अपनी जगह पे बैठ जाना चाहिए। हे मारुओ, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे सर को कभी शिशिमाई ने काटा है? क्या कहा? शिशिमाई? सच कहूँ तो हाँ, उसने काटा है। तुम्हें भी? सब कहते हैं जिसके सर को शिशिमाई काटता है वो बहुत स्मार्ट बन जाता है। इसलिए मैं जब छोटा था मेरी मम्मी मुझे हर जगह ले जाया करती थी ताकि वो मुझे शिशिमाई से कटवा सके। क्या तब तो मुश्किल हुई होगी। और इसीलिए मुझे कल के टेस्ट में पूरे 100 में से 100 पॉइंट मिले हैं। इसका मतलब ये सच है, इससे तुम स्मार्ट बन गए। मैं घर आ गई। कैसी हो मारुको? क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? दादाजी, मुझे लगता है मैंने एक अच्छा मौका गवा दिया। समझा नहीं। मेरे पास एक अच्छा मौका था शिशिमाई से अपना सर कटवाने का, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो मारुको? अगर मेरा सर शिशिमाई ने काटा होता तो आज मैं जीनियस बन जाती। जीनियस? मुझे ये अजीब लग रहा है। दादाजी, मुझे अपना सर शिशिमाई से कटवाना है। आप बोलिए ना, शिशिमाई कहाँ मिलेगा? क्या? मुझे सोचने दो।
त्योहार के समय शिशिमाई कभी कभी ही नजर आते थे। ये गांव में युवा वॉलेंटियर्स द्वारा किया जाता था। पहले बड़े लोग के साथ किया जाता था, फिर बच्चों के साथ। अभी समय बदल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई वॉलेंटियर होगा। अभी तो शिशिमाई सिर्फ टीवी पर ही दिखाई देते हैं। अरे नहीं। मारुको, मेरी बच्ची, उसे शिशिमाई से मिलना है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? क्या करूँ? अगले दिन शिशिमाई के बारे में ये कह रहा था कि वो पहले हमारे पड़ोस में ही रहता था। क्या? क्या सच में? तुम्हारे पड़ोस में? हाँ, एक मंदिर है, मैंने उसे अक्सर वहाँ देखा है। नाकानो-सान, कैसे भी करके तुम एक बार मेरी पोती को शिशिमाई से मिला दो। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, बाद में मैंने उसे शायद ही यहाँ देखा होगा। क्या अब वो नहीं है? हाँ। साकुरा-सान, मैं तो मेरी पोती को कैसे भी करके एक बार शिशिमाई से मिलना है। मुझे नहीं पता मैं किससे इसके बारे में पूछूं। अच्छा, क्या मैं मंदिर में इस बारे में पूछ सकता हूँ? क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुमने मुझे बचा लिया। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। ये लो, तुम और एक मीठा बन खाओ। अब रहने दीजिए। तुम ये पूरा बॉक्स ही लेके जाओ। क्या? इतना मत सोचो, इसे ले लो, ले लो, प्लीज ले जाओ, ले जाओ। ये मैं शिशिमाई से मिलूंगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मारुको। एक बार वो मेरा सर काट ले, फिर मैं स्मार्ट बन जाऊंगी और फिर मैं नोबेल प्राइज जीतकर आपको विदेश घुमाने ले जाऊंगी। ओ मेरा सोना मारुको। कितना बड़ा सपना है। उसी समय नाकानो के घर पे आप इसको लेकर अब क्या करेंगे? आप शेर का सर उधार तो लेके आए हैं, लेकिन उसका शरीर कौन बनेगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं है जो ये खेल खेलेगा। अच्छा है कि मेरे पास शिशिमाई का सर है। लेकिन अगर तोमोज़ो की पोती ने शिशिमाई का डांस देखना चाहा तो मुझे नहीं लगता कि शेर का सर दिखाना सही होगा। मैं बता देता हूँ कि ये संभव नहीं है। क्या? उनकी दी हुई मिठाई भी मैं वापस कर दूंगा। वो तो संभव नहीं है, वो तो आपने खा ली। क्या? आपने कहा था मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। फिर तो मैं मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अब क्या होगा? अगले दिन पहली बार मैं असली शिशिमाई को देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर, न जाने नाकानो-सान कहाँ रह गया। दादाजी, आपके पास कोई गाना है? हाँ, है ना। नाकानो-सान ने कहा था, इसलिए मैं गाना तैयार करके लाया हूँ। लेकिन ये तो नाच नहीं रहा है। मुझे अजीब लग रहा है। क्या हुआ? नाचते क्यों नहीं? नाचो, 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 नाचो। ये तो बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या? ये तो बहुत ही अजीब शिशिमाई है। ये बहुत बोरिंग भी है। क्या करूं? क्या करूं अब मैं? क्या करूं? क्या मैं भाग जाऊं? नहीं, इससे तो और भी ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। मुझे शिशिमाई का डांस देखना है। शिशिमाई सा, डांस करो ना, प्लीज डांस करो ना। नाचो, 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 नाचो। और ज्यादा मैं इसे पहन कर नहीं रह सकता हूँ। मुझे कुछ भी करके एक बार छलांग मारनी होगी। ये तो चल रहा है। हाँ? इसको देखकर मजा नहीं आया। शिशिमाई सा, क्या आप ठीक है? अरे ये तो नाकानो-सा?
मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें इस फेवर के लिए नहीं पूछना चाहिए था। ठीक है, मुझे अभी यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अभी भी आपने मेरा सर नहीं काटा। मुझे स्मार्ट बनना है। हमें भी स्मार्ट बनना है, इसीलिए हम यहाँ आए थे। हाँ, सही बोल रहे हो। नकानो-सान, क्या आप जाने से पहले इन छोटे छोटे बच्चों के सर पर एक बार काट दोगे? नाकानो-सान, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज मान जाइए। प्लीज मान जाइए ना। प्लीज एक बार काट दो। मैं स्मार्ट बनना चाहता हूँ। मैं आज इन बच्चों का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरा हो गया, मेरा हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाकानो-सान। शुक्रिया नाकानो-सान। तो तुम्हें कैसा लगा? अगर तुम्हें फिर से मौका मिला तो क्या तुम फिर से शिशिमाई बनोगे? कृपया करके मुझे जाने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरह से मारुको और उसके दोस्तों ने शिशिमाई से अपने सर को कटवाया और इसके बाद वो लोग स्मार्ट बने या नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। काश न्यू ईयर की छुट्टी कभी खत्म ही ना हो। चलो देखते हैं। मैं घर आ गई। स्कूल जाकर मैं थक जाती हूँ। इतनी ठंड में अपने आप को कंबल में रखना ही सबसे अच्छा होगा। स्कूल जाने से थक जाती हो? तुम जानती हो ना तीसरी परीक्षा शुरू होने वाली है। हम लोग कार्ड्स क्यों नहीं खेल रहे हैं? या बोर्ड गेम भी तो खेल सकते हैं। न्यू ईयर की छुट्टी खत्म हो गई है, क्यों ना तुम तीसरी परीक्षा के लिए अपना दिमाग अब पढ़ाई पे लगाना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल सही, साल के पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। मुझे यकीन है बीच में तुम फिर से ढीली पड़ जाओगी। अभी तो जनवरी चल रही है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारे दिमाग से नए साल की छुट्टी का भूत उतर जाए? अभी तक आप भी तो इससे नहीं निकली है। क्या? मैं बहुत पहले ही इससे निकल गई हूँ। तो ये क्या है? ये तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का राइस केक है। हाँ वही है। ये 100% न्यू ईयर की छुट्टियों का ही खाना है और एक रविवार के दिन। तामा-चन, क्या तुम आज मेरे साथ खेलने आओगी? आज का दिन बहुत ही अच्छा है। नहीं मारू-चन, मैं अभी पियानो सीखने जा रही हूँ। न्यू ईयर की छुट्टी में पियानो नहीं सीखा, इसीलिए मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दादाजी चलिए ना कार्ड्स खेलते हैं। ओहो, आज तो उनका सीनियर सिटीजन मीटिंग है। वही रोज का प्रोग्राम चल रहा है। मुझे न्यू ईयर की छुट्टी के हिसाब से कुछ अच्छा देखना है। मजा नहीं आ रहा। शहर भी कितना फीका लग रहा है। पिछले हफ्ते तक तो कितना प्यारा लग रहा था। हाय, लगता है सच में न्यू ईयर की छुट्टी खत्म हो गई है। अरे वो कैसी पतंग है? उतारो। हाँ? ओह, साकुरा। तुम लोगों को पतंग उड़ाते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। कम से कम लड़कों के लिए तो न्यू ईयर की छुट्टी खत्म नहीं हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा ने न्यू ईयर गिफ्ट के लिए जो पैसे भेजे थे वो आज मिले, तो मैंने उसी से ये पतंग खरीद ली। ये पतंग एकदम नई मॉडल है। ये उड़ती भी बहुत बढ़िया है। न्यू ईयर की छुट्टी में पतंग उड़ाते हैं और दूसरों के पतंग को ऊपर जाके काटते हैं। मारुको, तुम तो अलग ही मूड में हो। क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। हे, अभी मेरी बारी है। मुझे अभी और उड़ानी है। थोड़ा ध्यान से, हवा बहुत तेज है।
थोड़ी और, हाँ, थोड़ी और कोशिश करो। पकड़ो उसे, जल्दी चलो। मुझे भी उसके जैसा तेज भागना होगा। मैं तुम्हें फिर कभी ये उड़ाने नहीं दूंगा, समझी? ठीक है, तुम लोग जब उड़ाओगे मैं सिर्फ देखूंगी। कम से कम मुझे न्यू ईयर की छुट्टी की फील तो आएगी। वो देखो, बॉनफायर। कितनी गर्मी है। ये क्या है? पाइन ट्री पर रस्सी की सजावट। क्यों? ये लोग इसे क्यों जला रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है। हाँ? ए, इधर देखो यामाने। जानते नहीं हो ऐसा करना पाप होता है। मारुको, न्यू ईयर बॉनफायर वो क्या होता है? सारे सजावटों को जलाया जाता है और उस आग में राइस केक बनाया जाता है और ये खाना हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। सच में हमें ये पता नहीं था। तुम लोग तो जानते हो कि मेरा हाजमा ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस साल उस आग में बना हुआ राइस केक खा के मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ? अच्छा, तुम अपने साथ और क्या क्या लाए हो? नए साल की पहली लिखावट जलाने से हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। माँ कहती है इसे जलाते वक्त अगर आग बढ़ जाए तो ये और भी ज्यादा काम करती है। सच में? सच में? मैं देखना चाहता हाँ, हूँ। चलो चलो अभी जलाते हैं। चलो तो फिर इसे जलाते हैं। अरे देखो, ये तो ऊपर जा रहा है। बहुत अच्छा, अब तुम्हारी लिखावट सुंदर हो जाएगी। अगर ये सच में काम करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाय बाय। बाय बाय न्यू ईयर की छुट्टी। काश न्यू ईयर की छुट्टी कभी खत्म ही नहीं होती। ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि छुट्टी अगर खत्म नहीं होगी तो मैं बड़ा भाई नहीं बन पाऊंगा। इसकी माँ को बेबी होने वाला है। वो हॉस्पिटल में है और ये यहाँ बेसब्री से न्यू ईयर की छुट्टी खत्म होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो बड़ा भाई बन सके। सच्ची? इसलिए मैं दादी माँ के पास रह रहा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रोता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ। बहुत अच्छे, तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम एक बहुत अच्छे बड़े भाई बनोगे। राइस केक बन गया है, सब यहाँ चले आओ और ले लो। राइस केक। चलो दोस्तों, हम भी जाके लेते हैं। खत्म हो जाएगा। ये सही है, न्यू ईयर की छुट्टियाँ हमेशा के लिए नहीं चल सकती। ओह, मारू-चैन। हाँ, दादाजी सासाकी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ राख लेने आया हूँ। घर के चारों ओर न्यू ईयर के बॉनफायर की राख बिखेरने से बुराई दूर होती है। अच्छा। ओह, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्योंकि मैं सच में दुखी हूँ। न्यू ईयर की छुट्टियाँ कितनी मजेदार होती है, लेकिन मुझे लग रहा है सब कुछ चलकर खत्म हो गया। मारू-चैन, देखो, न्यू ईयर की छुट्टियों में ही सिर्फ मजा नहीं होता है। मतलब? इस चेरी के पेड़ को देखो, सारे पत्ते झड़ गए हैं और ये अभी पूरी तरह से खाली है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पेड़ अभी से ही बसंत के आने की तैयारी कर रहा है। बसंत की तैयारी? हाँ, ये सर्दियों के दौरान स्थिर रहता है, फिर जब ये गर्म होता है तो ये एक ही बार में खिलता है और हमें इकट्ठा करके कहता है कि चलो एक साथ बसंत का आनंद लेते हैं। याद है पिछले बसंत की फूलों की पार्टी? गर्मी आने पर हरे पत्ते घने हो जाते हैं, सिकाडास दिखाई देते हैं और वो चहकने लगते हैं और रंगीन पत्ते हमें बताते हैं कि शरद ऋतु आने वाली है। जब गिरे हुए पत्तों पर चलते हैं तो अच्छी आवाज आती है। हाँ, और फिर से सर्दी का मौसम वापस आएगा। इसी तरह से मौसम बदलते हैं और एक नए साल की शुरुआत होती है। समझ गई, न्यू ईयर की छुट्टी में सिर्फ मजा ही नहीं, साथ में और भी बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सही मारू-चैन। हाँ, तुमने मुझे चौंका दिया। चलो हम इसे भूनकर खाते हैं। सुनने में ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी फूल खिला है। ये बसंत की शुरुआत है ना? हाँ।
काश अगले साल की न्यू ईयर की छुट्टी जल्दी मिल जाए। राइस केक बहुत ही टेस्टी था, है ना? पतंग के पीछे भागना हमारे लिए लकी था। पतंग को भगाने के लिए मुझे शुक्रिया कहो। लेकिन फिर से मत भगाना। सॉरी सॉरी। चलो अब मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, फिर मिलते हैं। कल फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। मैं घर आ गई। दादाजी इस राख को अपने घर के चारों ओर बिखेर देते हैं। दादाजी सासकी ने कहा है इससे बुराई दूर हो जाती है। सच? चलो तो फिर अभी करते हैं। मारुको, क्या तुम इसे लिविंग रूम में ले जाओगी? लगता है माँ ने आखिरकार न्यू ईयर की छुट्टी के मूड पर काबू पा लिया है। तुमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फिर से राइस केक नहीं बना है। क्या? हाँ, हो सकता है। न्यू ईयर की छुट्टियों का मूड अभी भी माँ पर छाया हुआ है। न्यू ईयर की बॉनफायर देखने के बाद मुझे लगा न्यू ईयर की छुट्टियाँ खत्म हो गई है। इससे मुझे ताकत मिली और मैं बहुत मेहनत करूँगी। मुझे यकीन है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बहन की समझ अच्छी है। तुम्हें ताकतवर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बहुत ज्यादा चमक रही हो। लग रहा है तुम्हारी चमक से मैं अंधा हो जाऊंगा। इस साल भी तुम उजुमारुको को सर पे चढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं किससे शुरुआत करूँ। मुझे लग रहा है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगी तो फिर तुम आस पड़ोस में क्यों नहीं दौड़ लेती? इस साल भी तो मैराथन रेस होगी, तुम खेलोगी ना? मैराथन रेस फिर से? हाँ, जल्दी मैराथन रेस होने वाली है। उसकी सारी ताकत चली गई। वो फिर से सदमे में चली गई और मारुको चाहती है न्यू ईयर की छुट्टियाँ कभी भी खत्म ही ना हो। मुझे मैराथन रेस बिल्कुल पसंद नहीं है।教えて